नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। आपको नहीं लगता कि जितना बवाल अरविंद केजरीवाल के लोग इस समय मीडिया में मचा रहे हैं, इंसुलिन दो, उनकी धीरे-धीरे हत्या करने की कोशिश हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसी क्या दुश्मनी है अरविंद केजरीवाल से? ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? और जिस तरीके से एलजी पर भी अटैक, ईडी पर भी अटैक, मोदी सरकार पर भी अटैक, अब तो जेल प्रशासन पर भी तमाम तरह की मतलब एक एक बवाल, एक वितंडा सा खड़ा करके रख दिया है इन लोगों ने। इसके पीछे का मकसद क्या है? आज ये जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में। क्योंकि मीडिया का सारा स्पेस तो यही खाए जा रहे हैं और वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक समय। और जो बाकी का विपक्ष है, चाहे कांग्रेस है या अन्य क्षेत्रीय दल हैं, वो तो कहीं मीडिया में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। बस इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यही सुर्खियां बने हुए हैं और सोशल मीडिया में भी आप देख लीजिए यही छाए हुए हैं। दूसरे, कहीं इनका मकसद ये तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह के गंभीर एलिगेशन हैं, एक तो उससे पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट रखा जाए। दूसरे, उनसे जो इस्तीफा मांगा जा रहा है वही नैतिक आधार पर भी और वैसे भी आज तक कौन मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बना रहा है गिरफ्तारी के बाद। तो वो सारे कारण जानने की कोशिश करेंगे और कई बार क्या होता है कि जब आप जाल बिछाते हैं, फैलाते हैं, बुनते हैं, तो कई बार आप उसमें खुद भी फंस जाते हैं और इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने आज नाराजगी जाहिर की है कि जो डाइट चार्ट तय हुआ था घर से, वैसा खाना तो नहीं जा रहा है इनको। उधर जो जेल प्रशासन ने एलजी को रिपोर्ट भेजी है, उसमें भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं इन पर। तो कहीं ये फंस तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कुल मकसद तो ये दिखाई दे रहा था इस पूरे बवाल का कि एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर दो कि हेल्थ के इशू को लेकर के और कुछ ड्रामा कर दो। हो सकता है किसी दिन गिर पड़े कि जी मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, एम्बुलेंस मंगाओ, अस्पताल भेजो। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नाटक नौटंकी करते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ग्राउंड तैयार कर रहे थे बाहर निकलने का, अब वो भी सवालों के घेरे में आ गया है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित और वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं, विचारक ही नहीं, बल्कि मेरी तरह वो भी एक चैनल चलाते हैं, नाम है घूमता आईना। और आप उस पर जाएँ, उसे सब्सक्राइब करें और उनके कंटेंट देखें। बहुत अलग तरह के कंटेंट होते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुपम जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो रोज़-रोज़ के बवाल मीडिया में, सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम के मीडिया में, इसके पीछे का इनका मूल मकसद एक्चुअल में है क्या? देखिए साहब, एक सेकंड में साबित हो जाता है। दो मुख्यमंत्री जेल गए, हेमंत सोरेन और केजरीवाल। हेमंत सोरेन की कहीं कोई आपको आवाज सुनाई पड़ती है? किसी और को मालूम है कि एक और मुख्यमंत्री जेल में है? क्योंकि बंदा थोड़ा शरीफ था, उसने इस्तीफा दे दिया। सारा तमाशा सिर्फ इस बात का है कि उनसे इस्तीफा ना मांगा जाए। और आप नोटिस करें साहब, पिछले 3-4 दिन से लोगों ने उनसे इस्तीफा मांगना बंद कर दिया है। अब बढ़िया सरकार चल रही है। सुनीता केजरीवाल जाती हैं, मौखिक आदेश लेके आती हैं। तो जो मैंने कहा कि सुनीता केजरीवाल इज डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। वो डी फैक्टो वास्तविक दिल्ली के मुख्यमंत्री वही हैं। वो बताती हैं कि केजरीवाल साहब ने ये कहा है, वो होता है, कदा फिनिश। और कोई अब दिल्ली में पानी की कमी है, पानी के लिए हत्या हो जा रही है, आपने देखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो बढ़िया चल रहा है सर। क्यों? अगर आपको मालूम है जिस दिन ये तमाशे बंद होंगे, उस दिन पब्लिक पूछेगी केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे भाई? दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है, केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? तो आप रोज एक नया ड्रामा शुरू कर दो। देखें, ये लगातार शुगर लेवल की बात कर रहे थे तिहाड़ जेल से। देखिए, पहले आपने कहा
कि संजय सिंह को बड़ा टॉर्चर किया, पता चला संजय सिंह के वहां बीपी ठीक हो गई, उनका वेट भी बढ़ गया 7 किलो। फिर छह आपने सात कहा कि किलो सर वेट। के हाँ, फिर केजरीवाल के लिए आपने कहा कि साहब इनका शुगर लेवल बहुत गड़बड़ है, उन्होंने शुगर रिपोर्ट दे दी। फिर आपने कहा कि साहब आप इनको इंसुलिन नहीं दे रहे। तिहाड़ जेल ने बताई, केजरीवाल ने खुद बताया है और उन्होंने अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई है कि साहब उन्होंने तो 3 महीने पहले से उन्होंने, एक होता है इंसुलिन रिवर्सल कोर्स होता है, उसमें जो लोग इंसुलिन पे चले जाते हैं उनको इंसुलिन छुड़वाने के लिए ये कोर्स किया जाता है। तो साहब तेलंगाना में किसी डॉक्टर को दिखा रहे थे, उनका इंसुलिन रिवर्सल कोर्स चला रहा था, गिरफ्तारी की 3 महीने पहले से कि इंसुलिन छोड़ चुके थे। तो साहब जो आदमी इंसुलिन छोड़ चुका है उसको दोबारा इंसुलिन देके आप क्या, बेवकूफी की बात है। हाँ, आप एम्स के डॉक्टर्स की रिपोर्ट पे जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि साहब उनके खाना इतना शुगर रिच है और इंसुलिन दे नहीं रहे। खाना शुगर रिच है तो क्यों है साहब? सुनीता केजरीवाल ही तो खाना भेज रही हैं। आज आज ट्विटर पे लोग मजे ले रहे थे कि साहब सौरभ भारद्वाज सुनीता केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको गलत खाना भेज रही। तो कोर्ट में भी ये बात साबित हुई कि साहब आप अपने खाना कहा कुछ था, खा कुछ रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, दुनियादारी ये सब आपका चल रहा है। एक तरफ आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरा शुगर लेवल बढ़ जाए, मेरी जमानत हो जाए, दूसरी तरफ आपने ये तमाशा मचा रखा है कि साहब मेरी जान, अब बताइए आतिशी मार लेना। कह रही है कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेल में रख के उन्हें दवा नहीं दी जाए। भैया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं, भ्रष्टाचार में जेल गए, चोरी में जेल गए, उनके पास चोरी के आरोप है। क्या बेहूदी बात है, केवल इस बात पे मुकदमा होना चाहिए। स्वतः मैं कई बार कह चुका हूं कि केजरीवाल पे तो मुकदमा होना चाहिए अपने को भगत सिंह से कंपेयर करने के लिए। भगत सिंह चोरी में डकैती में जेल नहीं गए थे ना, भ्रष्टाचार में जेल नहीं गए थे। तो ये मुझे सबसे बुरी ये बात लगती है जब आज फिर देखे मारलेन का हिसाब देखे, उनके साथ भगत सिंह के साथ ऐसा करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ वही वही केजरीवाल के साथ करें। क्या बेवकूफी की बात है साहब। मतलब चोरी में, भ्रष्टाचार में, डकैती में आप जेल जा रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने हुए। सारा खेल इस बात का है कि इतना तमाशा 29 तारीख को इनकी डेट पे लगी, 29 तक इतना तमाशा करते रहो, इतना तमाशा करते रहो, रोज एवरी डे एक नया नाटक, और हर नाटक फर्जी साबित हो रहा है उसके बाद। लेकिन केजरीवाल का हर झूठ पकड़ा जाता तो उसके बाद भी वो हंसते रहते थे। वही इनकी पार्टी कर रही है साहब। जितना भी आप नाटक कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि 29 तक कोई उनसे इस्तीफा ना मांगे। इतने लंबे समय से आप जेल में हैं, अभी आपको 10 दिन और जेल में रहना है कम से कम, और आप इस्तीफा देने को तैयार नहीं। कितनी घटिया बात है। आप सोचे ओंकार जी, केजरीवाल आम आदमी के नाम पे पार्टी बनाते हैं, कोर्ट में कहते हैं मैं आम आदमी नहीं, मैं खास आदमी हूं, और अपनी पार्टी में किसी को चार्ज देने को आदमी तैयार नहीं। जेल चले गए उसके लिए भी तैयार नहीं। अपनी पत्नी को नंबर 2 बना के बैठा दिया, राबड़ी देवी बना दिया। मैं कभी कभी बहुत निराश हो जाता हूँ ओंकार जी। मतलब इस तरह की हरकतों के बाद जब इनको, उसके बाद भी इनके 4 समर्थक खड़े हो जाते हैं, मैं सोचता हूँ क्या सोचते हैं इन लोग। हालांकि इनके समर्थक सब सोशल मीडिया पे ही खड़े होते हैं, सड़क पे एक आदमी नहीं निकलता, सड़क पर एक आदमी नहीं निकलता अभी। लेकिन मुझे लगता है कि साहब 25 साल बाद लालू यादव के भी तो समर्थक हैं, 30 साल बाद, 35 साल बाद, तो ठीक है केजरीवाल के भी समर्थक हैं। आज एक रिपोर्ट इन लोगों ने दी है, आतिशी ने दी है। ये 12 तारीख की रिपोर्ट है। 320, 260, 13 तारीख की है 270, 270, 230, 14 तारीख की है 240, 260, 300, और 15 की है 270, 300, फिर 16 की है 240, 240, 250, 17 की है 260, 270, 280। और मजाक देखिए इनका। ये दिलीप पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे धीरे धीरे आंख खराब हो जाएगी, किडनी डैमेज हो जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा, इन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए। इतनी शुगर में किडनी डैमेज हो जाती है क्या? और अगर परमानेंट चल रही है, कई महीने तक एक ही लेवल चल रही है, तब तो ये खतरा रहता है। अब तो हर चौथा पांचवा आदमी जो है वो शुगर का मरीज है साहब। और इतनी जागरूकता तो आ गई है कि जो WTO का तमाशा है, जो उनके पैरामीटर्स हैं, वो कैसे मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में, दवा बनाने वाली कंपनियों के दबाव में वो पैरामीटर्स तय किए गए हैं। ऐसी हालत होती तो पता नहीं अब तक कितने लोग मर जाते, कितनों की किडनी खराब हो जाती, लिवर खराब हो जाता, आंख पर वो अंधे हो जाते। इस तरह की चीजें फैलाने के पीछे का इनका मकसद क्या है?
अब देख लें साहब, राम मनोहर लोहिया से चेकअप हो रहा है, एम्स से चेकअप हो रहा है, सब जगह से चेकअप हो रहा है, को उसकी जरूरत नहीं है। और इस तरह के तमाशे की जान से मार देंगे एंड ऑल दैट, सारा इसी चक्कर में है कि साहब कोई केजरीवाल से कोई ये ना पूछ ले कि साहब आप इतने समय, देखिए साबित हो रहा है ना ओंकार जी, जो पार्टी खामोश बैठी है लोग भूल भी गए कि एक और मुख्यमंत्री जेल में, हेमंत सोरेन की कोई बात भी नहीं कर रहा। केजरीवाल डंके की चोट पे दिल्ली में तिहाड़ में जेल में, और कोई उनसे ये तक नहीं पूछता कि यार तिहाड़ जेल तो तुम्हारी सरकार में आती है, ये जेल ही तुम्हारी सरकार में आती है। अच्छा, केजरीवाल आज चाहे तो तिहाड़ जेल का डायरेक्टर जनरल एक सिग्नेचर से बदल दें, आज चाहे तो बदल दें भाई। सौरभ भारद्वाज है गृह मंत्री, वो तो बाहर है भाई, सौरभ भारद्वाज गृह मंत्री वो बाहर है, वो तो जेल में भी नहीं, बदल दीजिए साहब आप। पर नहीं, वो आपको मालूम वो एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफर होने के लिए आपको मुख्यमंत्री की वो चाहिए होगी, मुख्यमंत्री जेल में है, परमिशन नहीं देता। वैसे भी उनको कोई दिक्कत है नहीं, देखिए आप घर का खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, पूरे देश में आग लगा रखी है। मतलब वो जैसे आप भाई, शीश महल जैसा तो वहां कंफर्ट नहीं है, ये मैं मानता हूँ, जहां लाखों रुपए के केवल एक एक टॉयलेट लगे थे, उस तरह का कंफर्ट तो नहीं है। बाकी उनका कहाँ कुछ है, देखिए धीरे धीरे लेकिन केजरीवाल अपने जाल में खुद फंस रहे हैं, खुद फंस रहे हैं। जब आपने 8-9 सम्मन इग्नोर किए तो उसका असर ये हुआ कि जब आपकी सचमुच गिरफ्तारी हुई तो एक आदमी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो भेड़िया आया वाला हो गया। इतने मुझे गिरफ्तार करना चाह रहे, मुझे गिरफ्तार, लोग उनका भाई आप जांच पे क्यों नहीं सहयोग कर रहे? तो हुआ क्या कि जुडिशरी से लेके, मीडिया से लेके आम आदमी तक इस बात से कन्विंस हो गया कि केजरीवाल कुछ झूठ बोल रहे हैं, केजरीवाल के पास छुपाने के लिए है कुछ। अब फिर वही काम कर रहे हैं, उनको लगता है वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं इस्तीफा ना देकर। पर केजरीवाल जिस धूमकेतु की तरह चमके थे, उसी धूमकेतु की तरह अब आपको बुझते हुए नजर आएंगे। मैं कई बार आपके शो पे भी कह चुका हूं ओंकार जी, गुजरात के बाद इन्होंने 3 विधानसभा चुनाव लड़े और तीनों में इनकी जमानत नहीं जब्त हुई, नोटा से आधे वोट मिले इनको, तीनों में हर सीट पर इनको नोटा से आधे वोट मिले। वो अलग बात है कि कोई मीडिया उनसे नहीं पूछता कि साहब ये क्या चुनाव लड़के आया। लेकिन देखें उसी आज देखिए इसी के साथ सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन चली गई कि साहब हमको चुनाव प्रचार के लिए जाने दिया जाए। तो वो इतनी तरह से बीच में एक पिटीशन पड़ गई कि केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने दिया जाए। रैली भी हो गई, स्टार प्रचारक भी हो गए, सुनीता केजरीवाल भी हो गई, कुल मिला। अच्छा, आपने देखा जब से स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, 2 दिन से संजय सिंह का थोड़ा टेम्परामेंट डाउन है। वो 2 दिन से संजय सिंह जो घूम घूम के पूरी दुनिया में नेताओं के साथ मिलकर फोटो छपा रहे थे, 2 दिन से संजय सिंह गायब है। उनको समझ नहीं आया, उनको मैसेज मिल गया कि यार हैसियत में रहो वरना तुमको हम हैसियत में ला देंगे, तुमको 7वें नंबर पे डाला है, तुमको एकदम ही बाहर कर देंगे। तो उनको मैसेज मिल गया, वो एकदम चुप हो गए। अब लेकिन ये सब तमाशे सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल, मैं अपनी जिंदगी में मैंने बड़े तमाशेबाज देखे, लेकिन ऐसा कभी भी हंसी भी आती है ओंकार जी, मतलब ऐसा तमाशेबाज पॉलिटिशियन तो कभी नहीं देखा है, जो कभी भगत सिंह से अपने को कंपेयर करता है, जिसकी पूरी कैबिनेट जेल चली जाती है, जो कभी कुछ कहता है, कभी कहता है मेरी नानी कह रही थी कि राम मंदिर नहीं जाना, फिर पूरा खानदान लेके राम मंदिर ही नहीं पहुंच जाता, दिल्ली वालों के लिए स्पेशल ट्रेन चलवा देता है, जो हर साल जमुना के लिए वादा करता है, जमुना सफाई के लिए, और जमुना एकदम जहर हो गई वहां पे, जो कहता है कि मैंने इतना वर्ल्ड क्लास सिस्टम बनाया और एजुकेशन का, और आरटीआई में जवाब आता है कि एक स्कूल नहीं बनाया, वही पुराने स्कूलों को ठोक पीट के सही कर रहा है और बाकी स्कूल कंटेनर में चला रहा है। इमेजिन कीजिए, कंटेनर में स्कूल चलाने वाला शख्स कहता है कि मैंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाया, जिसके 2-2 सांसद इलाज के बाहर देश छोड़ के जा चुके हैं, राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, एक अमेरिका गए और एक इंग्लैंड। वो आदमी कहता हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, अरे एक हॉस्पिटल तुमने नहीं बनाया। दिल्ली के जितने हॉस्पिटल आप नाम सुनते, राम मनोहर लोहिया से लेके एम्स तक या सफदरजंग तक, ये सारे अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन। आरटीआई बताती है कि आपने एक अस्पताल नहीं बनाया, आपने एक स्कूल नहीं बनाया,
और फिर भी दावा है कि साहब वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम। आप कहते हैं मेरे बच्चे, शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया डंके की चोट पे कह रहे थे टीवी पे कि मेरे बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, वो नोएडा के जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ेंगे। और आपने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाया। आप डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने हमारे वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम है, आपके सांसद विदेश में इलाज करा रहे हैं। अब डंके की चोट पे आपको अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा हूं, चलिए मोदी सरकार है, पर आपके लोगों को बेल नहीं मिल रही, जमानत नहीं मिल रही। जो आपके बाद नंबर 2 के कट्टर ईमानदार थे, आज उनको 1.25 साल के ऊपर हो गया, आपको नहीं मिल रही है। जिनको मिली थी वो भी हेल्थ ग्राउंड पे मिली थी, वो भी कैंसिल हो गए। सत्येंद्र जेल भी अंदर गए। सत्येंद्र जैन को ये भारत रत्न देने की बात कर रहे थे, आपको याद होगा। मतलब जो भ्रष्टाचारी जिसको, जो जेल के अंदर मालिश करवाता और 5 स्टार होटल का खाना खाते पकड़ा गया। बात और सोचिए ना, वो जो 5 स्टार होटल का खाना और मालिश कुछ और भी बता रही है आपको। वो बता रही कि जेल इनकी सरकार के अधीन है, भाजपा सरकार में तो नहीं ना पैसे ऐसी कर पाते। तो आज भी केजरीवाल उसी जेल के मालिक है जिसमें वो बैठे हैं। ये तमाशे देख लीजिए। अंदर डॉक्टर से कहते खबरदार इंसुलिन मत लगाना, मैं इंसुलिन छोड़ चुका हूं। बाहर उनके आदमी कहते हैं केजरीवाल को इंसुलिन नहीं मिल रही, वो मर जाएंगे, भगत सिंह है। सोचिए, मतलब ऐसा तमाशा। मैं एक चीज जरूर मुझे कमी लगती है, मुझे लगता है कि ईडी को ये बात कोर्ट में मजबूती से कहनी चाहिए कि साहब अंदर की, जैसे जब आज तिहाड़ की रिपोर्ट आई, तिहाड़ ने बताया कि साहब इन्होंने खुद इंसुलिन छोड़ रखी है, तो उसके बाद कोर्ट से एक ये भी अपील होनी चाहिए कि साहब ये जो देश में चुनाव के वक्त जिस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं और जिस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, चुनाव का दौर किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे नाजुक दौर होता है, उस नाजुक दौर में आप इस तरह का तमाशा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को कोर्ट से अपील करनी चाहिए कि साहब इनके खिलाफ कार्रवाई। और हमारे एक पुराने मित्र हैं, उनका एक ट्वीट में देख रहा था, उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री जो अपनी पार्टी का सुप्रीमो है, गिरफ्तार होकर के जेल में पड़ा हुआ है, उसकी पार्टी का कोई नेता ना अनशन कर रहा है, ना सत्याग्रह है, ना उपवास। अजीब पार्टी है। कम से कम प्रेस एक कॉन्फ्रेंस कर्मी तो कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहा है, कुछ करे ना करे, पीसी दिन में 3 बार कर रहा है। हाँ, दिन में 3 बार कम से कम। और हाँ। वैसे भी वीडियो जारी करते हैं और संदेश जारी करते हैं। इनका कहना है कि लालू लालू जब गिरफ्तार होने वाले थे तो सेना को अलर्ट पर रखा गया था। करुणानिधि, जयललिता की गिरफ्तारी पर कोहराम मच गया था। इतना पॉपुलैरिटी होती है इन नेताओं की कई बार। और राघव चड्ढा विदेश से आने को तैयार नहीं है। एक इनके सांसद हैं हरभजन सिंह, वो अपनी डीपी भी चेंज करने को तैयार नहीं, दिशा निर्देश मिलने के बावजूद। तो ये चल क्या रहा अरे है एक्चुअल भाई, में? क्या राघव चड्ढा तो अपनी आंख के बहाने भागे हैं। स्वाति मालीवाल तो अपनी किसी बहन के बहाने भाग खड़ी हुई है और कोई वापस आने को तैयार नहीं, कोई वापस आने को तैयार नहीं। संजय सिंह कहते हैं कि मेरे जेल में कैमरा लगा के मुझे वॉच करते मेरे बाथरूम में। अरे मैंने कहा सौरभ भारद्वाज से पूछो यार, जेल मंत्री वो है, तुम्हें क्यों बाथरूम में देखना चाहता है कैमरा लगा के? सौरभ भारद्वाज कह रहे तिहाड़ में, तब सोचे साहब, तिहाड़ का मंत्री कह रहा है तिहाड़ जेल में बहुत गलत हो रहा है। आप सोच के देखें जरा इसको। जैसे अपनी सरकार के खिलाफ धरने बैठ जाते हैं, तिहाड़ का मंत्री कह रहा है तिहाड़ जेल में बहुत गलत हो रहा है। कोई शर्म नहीं है साहब, कोई शर्म नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये काठ की हांडी जितनी बार चढ़ सकती थी चढ़ गई है। बार बार कह रहा हूं, लोगों को याद दिला रहा हूं, जाइए गूगल कीजिए, देखिए कि गुजरात के बाद जो इन्होंने 3 चुनाव लड़े, अगली बार आऊंगा सर आपके शो पे तो पूरे फिगर्स लेके आऊंगा। गुजरात के बाद इन्होंने जितने चुनाव लड़े सब में इनके नोटा से कम वोट आए। केजरीवाल का जिस धूमकेतु की तरह ये चमके थे, उसी की तरह ये बुझते चले जा रहे हैं। पंजाब में एक वॉइड था, वहां एक तमाशा था, वहां लोग भाजपा को नहीं चाह रहे थे, कांग्रेस से उब गए थे, अकाली दल से उब गए थे, और आपको जगह मिल गई। एक बंदा नहीं निकला पंजाब, एक बंदा आपके लिए नहीं निकला। हालत यह है साहब कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की यूनिट है और जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की यूनिट है, दोनों में लात घुसा हो जाता है, दोनों बिल्कुल बनती नहीं। एक दूसरे की, दोनों के इश्यूज अलग हैं, दोनों के एरियाज अलग हैं, दोनों की राजनीति अलग है। मेरा अपना मानना है साहब कि केजरीवाल ठीक है,
जितना तमाशा करना है कर लें। एक बात और, एक जमाने में इनके समर्थक बड़ा खुश रहते थे कि साहब केजरीवाल साहब ने क्या दांव मारा, जिस दिन कोर्ट में पेश होना था उसी दिन दिल्ली असेंबली में कॉन्फिडेंस वोट रख दिया। देखिए साहब, मैं पढ़ रहा था, क्या पढ़ा लिखा आदमी है, क्या दांव मारा, आपने यहाँ कॉन्फिडेंस वोट रख दिया। अरे भाई, कोर्ट ने हल्के से लिया इस बात को, वरना जिस दाना को आपने कॉन्फिडेंस वोट रख दिया तो कोर्ट कहती चलिए आज नहीं कल आ जाइए, चलिए आइए, कितने ने मना कर दिया। लेकिन वो जो ओवर स्मार्टनेस थी, एक के बाद एक 9 सम्मन ठुकराना, ये कहना सम्मन ही गैर कानूनी है, मुझसे पूछताछ करना ही कानून के खिलाफ है। धीरे धीरे वही चीज आपके खिलाफ इस कदर गई कि जब आप फाइनली जेल गए तो आपके साथ किसी को सहानुभूति नहीं बची। केजरीवाल और उनके मंत्री और उनके पार्टी के लोग जिस तरह झूठ का कारोबार लगातार फैला रहे हैं और जिस तरह ईडी और तिहाड़ जेल और सीबीआई उसका तुर्की व तुर्की जवाब दे रही है, हर दिन के साथ मैं मान के चलता हूं कि केजरीवाल की राजनीति खात्मे की तौर है। और मैं कोर्ट ये में भी जो कहता हूं कि देश के लिए ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि केजरीवाल अब देश की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। कोर्ट में जो डाइट चार्ट पेश किया गया, और वो भी विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के कहने पर कि आप वो डाइट चार्ट हमारे सामने पेश करिए, और उसकी जो खबर आ रही है वो ये है कि उन्होंने इस बात को लेकर के गहरी नाराजगी जाहिर की है कि केजरीवाल का घर का बना भोजन डॉक्टरों की राय से जेल अधिकारियों द्वारा तय की गई डाइट चार्ट के हिसाब से नहीं था। और उन्होंने टिप्पणी भी की है कि मुझे अपने डाइट चार्ट और जेल से दिए गए चार्ट को दें, ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से अंतर है, दोनों में अंतर निश्चित रूप से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 22 तारीख को उनका फैसला आना है इस पर, और जो संकेत मिल रहे हैं, जो जिरह के समय भी ये बातें कही गई कि क्यों ना एम्स का एक पैनल तैयार कर दिया जाए डॉक्टरों का, तो ऐसा लगता है कि ये तो खुद अपने जाल में ही बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं सर। और अब तो एक ट्विटर पे एक और सोशल मीडिया पे एक मजाक हो रहा है कि साहब इसका मतलब या तो मिसेस केजरीवाल ही इनको गलत खाना दे रही हैं जान के, शायद उनको दिल्ली की गद्दी इतनी पसंद आ गई और या फिर केजरीवाल जानकर, जैसा कि ईडी ने कहा कि जानकर बदपरहेजी कर रहे हैं, जानकर वो खाना खा रहे हैं जो उन्हें डॉक्टर ने मना किया है कि मेरा शुगर लेवल इतना बढ़ जाए कि कम से कम मैं अस्पताल ही पहुंच जाऊं अगर जमानत ना हो तो। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए। और दर्शकों थैंक यू से सर। एक बार फिर मेरा निवेदन, घूमता आईना जरूर देखिए, मिल जाएगा, सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। अनुपम जी।